काश काश मैंने वक्त बर्बाद ना किया होता। काश मैं अपने लक्ष्य पर डटा रहता। काश मैं उस झूठे प्यार के चक्कर में न पड़ा होता तो आज इतने साल बाद मैं बेरोजगार सा बनकर ना घूमता। दोस्तों, ये कहानी है एक सौरभ नाम के लड़के की, जो एक छोटे शहर से दिल्ली पढ़ाई करने के लिए गया और मुखर्जी नगर में रहकर वो पढ़ाई करने लगा। कोचिंग में एडमिशन भी लिया। उसके बाद में छोटे शहर से जब दिल्ली आया तो यहाँ की खुलेपन में बहने लगा। कोचिंग में उसे एक लड़की मिली जिससे दोस्ती हो गई। धीरे धीरे साथ पढ़ने के बहाने लगभग उसी के साथ रहने लगा। नजदीकियां बढ़ी और फिर यूपीएससी की पढ़ाई करते करते वो कब वात्स्यायन के कामसूत्र को पढ़ने लगे पता ही नहीं चला। 1 साल बीता, 2 साल बीते, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां साल भी बीत गया। घर से माँ बाप की गाढ़ी कमाई का पैसा आता रहा और वह कामसूत्र का अध्ययन करता रहा। इस बीच लड़की ने पोस्ट ग्रेजुएट करके पीएचडी भी कर ली थी और एलएलबी भी वो कंप्लीट कर चुकी थी। लेकिन वो महाराज यूपीएससी का सिर्फ एक बार प्री ही निकाल पाया था और अपने 7 अटेम्प्ट्स को गंवा बैठा था, क्योंकि उन्होंने अध्ययन तो किया था लेकिन यूपीएससी का नहीं, सिर्फ कामसूत्र का अध्ययन किया था, जिससे प्रैक्टिकल में वो माहिर हो चुके थे। हर वक्त वे लड़की की चापलूसी में लगे रहता था और अंजाम वही हुआ। 7 साल यूज करने के बाद लड़की ने सौरभ के तशरीफ के टोकरे पे लात मार दी और वहां से चली गई। दोस्तों, सौरभ जैसे बड़े वाले बेवकूफ आप लोगों को बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि वो कोई भी मैगजीन अपने लिए तो नहीं खरीद पाता था, लेकिन वो उस लड़की के लिए हर महीने एक नई मैगजीन खरीद के देता था जिससे वो लड़की पढ़ाई करती थी। खैर, सौरभ पढ़ा लिखा तो था ही, और जब उसने यूपीएससी की थोड़ी बहुत जब तैयारी की थी तो नॉलेज तो उसे था ही। तो वो बहुत ही कम वेतन पर एक कोचिंग सेंटर में काम करने लग गया। दोस्तों, सौरभ एक छोटे शहर से एक बड़े शहर में आया था और वो यहाँ पर अपनी पहचान बनाने के लिए आया था, लेकिन उसकी पहचान तो बन ना पाई और साथ ही उसके सपने भी अधूरे रह गए थे। सौरभ आज भी उसी कोचिंग सेंटर में काम करता है और आज अगर उससे बात करते हैं तो वो कहता है कि काश काश मैंने उस समय पर अपना वक्त बर्बाद ना किया होता। यही बात दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ कि जब हम अपनी आंखों में ढेर सारे सपने लिए एक बड़े शहर में जाते हैं तो वाजिब सी बात है कि शहर की चकाचौंध हमें आकर्षित करेगी ही करेगी। हमारा मन भटकेगा ही भटकेगा। आपको इस चकाचौंध में वो खुलापन मिलेगा जो आज तक आपको पहले कभी मिला ही नहीं था, क्योंकि घर पर तो वही माँ बाप की रोका टोकी होती है, यहाँ ऐसा नहीं होता। लेकिन दोस्तों, अपने आप को बनाने और बिगाड़ने के लिए सिर्फ एक लकीर का अंतर होता है और ये लकीर आपको खुद अपने आप डिसाइड करनी पड़ेगी अपने लिए कि हमारी लकीर यहाँ से यहाँ तक है। और दोस्तों, अपनी लकीर लांघ गए, अपनी लिमिट क्रॉस कर गए तो समझो गए काम से, फिर आप संभल नहीं पाओगे। दोस्तों, सेक्स एक एडिक्शन की तरह से होता है। अगर आपने कामसूत्र का एक चैप्टर पढ़ लिया ना, तब फिर आप दूसरा जरूर पढ़ोगे, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, और वो बुक जब तक खत्म नहीं हो जाएगी तब तक तुम पढ़ते ही रहोगे। और कामसूत्र की किताब का अध्ययन करते करते और प्रैक्टिकल करते करते आप खुद भी समाप्त हो जाएंगे और फिर आपके पास सिर्फ यही शब्द कहने के लिए बचेगा कि काश काश मैं उस समय पर कुछ कर लिया होता। देखिए दोस्तों, मैं वात्स्यायनकृत कामसूत्र की बुराई नहीं कर रही हूँ। ये अपने आप में बहुत ही एक उच्च कोटि का ग्रंथ है, लेकिन कोई भी शिक्षा लेने का एक सही समय होता है। अगर तुम ब्रह्मचर्य में गृहस्थ की शिक्षा को घुसाओगे जबरदस्ती तो गड़बड़ तो करेगा ही करेगा, बर्बादी निश्चित रूप से होगी। तो अपनी शिक्षा को जो सही समय पे ली जाती है उसको लेना आरंभ कीजिए, ना कि अगली शिक्षा के चक्कर में पड़िए। और दोस्तों, यदि आप समय रहते नहीं संभले ना, तो आपके पास ना तो शरीर बचेगा, ना स्वास्थ्य बचेगा, ना विश्वास बचेगा और ना ही ईमानदारी बचेगी। आपका सब कुछ बर्बाद हो चुकेगा। इसलिए फैसला आपको करना है, आपके हाथ में है कि आप लकीर के इधर रहकर अपने आप को बनाना चाहते हैं या फिर लिमिट क्रॉस करके, लकीर क्रॉस करके अपने आप को बर्बाद कर देना चाहते हैं।
तो दोस्तों ये आज का मोटिवेशन रहा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।